हेलो दोस्तों, नेक्सा सीबीएसई में आपका वेलकम है। हम ये सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें पॉलिनोमियल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर इसके बाद ये ग्राफ हम डिस्कस करेंगे, ये ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो पॉलिनोमियल रियल में बच्चों जो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हो वही पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल में जैसे लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक इक्वेशन पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पर हम लीनियर अगर इक्वेशन की बात करें तो ए एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जब पावर 0 हो। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जब पावर यहाँ पर 1 हो। ओके, किसी भी वेरिएबल के पावर 1 होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम जाएं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसके पावर 2, मैक्सिमम जो पावर 2 होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर जो होल पावर है यहाँ पर 2 है, यही 2 डिसाइड करेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही 2 डिसाइड करेगा क्या, क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर 1 था तो यही डिसाइड कर रहे हैं ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। यही क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये बच्चों लीनियर इक्वेशन को बताएगा। ओके, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताएगा। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे समझेंगे। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यही 3 जो है ना, यही बता रहा है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 2 है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये 1 है जो लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन को बता रहा है। तो हमें आई थिंक समझ में आ गया है कि हमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों ये ग्राफ को हम डिसाइड कैसे हम सिलेक्ट करते हैं या कैसे हम ड्रॉ करते हैं उसको देखते हैं। ओके, हाँ, तो ग्राफ को ड्रा करने के लिए 2 एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस को बताता है और एक वाई एक्सिस को बताता है। ये जो है एक्स एक्सिस को बताएगा और ये वाई एक्सिस को बताएगा। ये क्या बताएगा, वाई एक्सिस को बताएगा। ये जो एक्स एक्सिस का ये पार्ट जो होता है ये ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन जिसको 0 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो एक्स एक्सिस है वो भी 0 है इस ओरिजिन पर, और वाई एक्सिस जो है वो भी 0 है। अगर हम एक्स एक्सिस के मतलब इस ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो ये प्लस होता है। जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, ये डॉट 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 हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इस लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस को बताता है, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ये डॉट 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 लेफ्ट में बताएगा। अगर हम अपर साइड में जाएँ तो ये +1 हो गया, ऐसे वाई एक्सिस, ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, डॉट डॉट ऊपर चले जाएंगे, ये -1 हो गया, -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये बिलो साइड चले जाएंगे। तो ये हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, एक तरीका है। अगर बच्चों यहाँ पर दे दे कोई क्वाड्रेंट दे दिया या क्वाड्रेंट दे दिया, कहा कि 3 और -4 को ग्राफ में दिखाओ, ये दोनों जो पॉइंट हैं ये ग्राफ में कहाँ बनेंगे। तो जो 3 होता है बच्चों, ये हम x पहले को x से बताते हैं, x को रिप्रेजेंट करते हैं या x पर, और दूसरे को y पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान देंगे, पहला जो होता है वो x पर रिप्रेजेंट किया जाता है और दूसरा जो होता है वो y पर रिप्रेजेंट किया जाता है। x की वैल्यू देखो 3 है तो हम x यहाँ प्लस लगा होता है, जब कोई साइन ना हो तो उसको हम प्लस मानते हैं। ओके, ध्यान देंगे। तो ये जो 3 है ये +3 है, किसकी तरफ, x की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। तो +3 तो यही है, तो ये क्या करेगा इस पर, मतलब पहला ग्राफ ये बनेगा, ये 0.3, और -4 बच्चों किधर है, ये y की तरफ है, y को बता रहा है, ये -4 है तो ये आ जाएगा -4। तो इस पॉइंट पर बता रहा है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं ऐसे डॉट डॉट करके, ओके, और इसको आगे बढ़ाएं तो ये कहाँ कट करेगा, यहाँ जाकर कट करेगा। और यही जो क्वाड्रेंट है ना, यही जो क्वाड्रेंट है वो +3 और -4 को बता रहा है। यही जो क्वाड्रेंट है +3 और -4 को बता रहा है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। ओके, तो हम यहाँ पर ओके, तो एक जो एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि हमें रिप्रेजेंट करना है 6 और 7 और -2 और 3 और -4 -1, और एक और ले लेते हैं 2 और 2। ओके,
ये हमें 4 क्वाड्रेंट दिया है, 1 2 3 4 6 7 -2 3 -4 -1 और 2 2। इसको हमें रिप्रेजेंट कराना है किस पर, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कराना है। ये सारे चारों क्वाड्रेंट को ABC इसको ले लेते हैं, ये A को बताएगा, ये B को बताएगा, ये C को बताएगा, ये D को बताएगा। ये ABCD जो क्वाड्रेंट है इसको हमें ग्राफ पर बताना है, कहाँ शो करेगा। ओके, तो हम आते हैं ग्राफ पर। ये देखिए ग्राफ हमारा दिया है, ऐसे हम ग्राफ बना देंगे, या ग्राफ पेपर आपको अगर मिलता है तो ग्राफ पेपर पर ऑलरेडी ये दिया रहेगा, आपको बस ड्रॉ करना होगा। तो एक्स एक्सिस ये बताता है बच्चों, ओके, ये आप लिख लेंगे एक्स एक्सिस, ये बताता है आपका वाई एक्सिस। ये क्या बता देगा, वाई एक्सिस बता देगा। ओके, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ऐसे ही सेम ये भी एक्स एक्सिस को बताता है और ये वाई एक्सिस को बताता है। बट हमें बस ये ध्यान देना है, प्लस साइन जो होता है ओरिजिन के राइट में रहेंगे तो प्लस साइन, ओरिजिन के लेफ्ट में रहेंगे तो माइनस साइन, ओरिजिन के अपर रहेंगे तो प्लस साइन, ओरिजिन के बिलो रहेंगे तो माइनस साइन। ओके, तो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, और ऐसे ही साइड 1 2 3 4 5 6 7 इस साइड करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 यह आ जाएगा, ओके, -6 और ये -7 आ जाएगा। ओके, ऐसे इधर करेंगे तो -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -6। ये बढ़ा सकते हैं आप, कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई यहाँ पर नीड्स नहीं कि हमें इतना ही करना है, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो हमें पहला जो A पॉइंट है वो 6 7 क्वाड्रेंट क्या दिया है 6। पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस को बताता है, ध्यान देंगे। ये जो है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस को बताता है। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, तो 6 कहाँ है बच्चों, ये है, देखो ये। ओके, और वाई जो है 7 को, 7 ये है। तो इन दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना वो 6 और 7 को बता रहा है। और कौन सी एक्सिस है, मतलब इन दोनों को कहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर कट करेगा। ओके, फिर ये दूसरा बता रहा है कि -2 और 3, -2 और 3। तो -2 ये है, पहला एक्स एक्सिस -2 होता है, और 3 जो है वाई एक्सिस, देखो ये है। तो ये दोनों को जब हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों यही आएगा, यही आएगा। तो ये हो जाएगा -2 और 3। दूसरा ये बी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। सी पॉइंट दे रहा है -4 और -1। तो सी पॉइंट देखो -4 एक्स एक्सिस को बताएगा, तो एक्स एक्सिस ये है बच्चों, और वाई एक्सिस जो है -1 ये है वाई एक्सिस। तो इन दोनों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसको बता रहा है, -4 और -1, -4 और -1। नेक्स्ट ये बता रहा है 2 और 2, दोनों जो एक्स वाई है क्वाड्रेंट वो 2 2 बता रहा है। तो 2 दोनों प्लस हैं, तो ये तो 2 ये आ जाएगा प्लस वाला, और ये क्या आ जाएगा प्लस वाला। तो इस दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 2 और 2। तो ये सारे क्वाड्रेंट को हमने क्या किया कि चार्ट पेपर या इस पर हमने ड्रॉ कर दिया, हमने ग्राफ पर ड्रॉ कर दिया। तो कभी भी ड्रॉ करने के लिए अगर कोई भी पॉइंट क्वाड्रेंट आता है तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो हम अब इस ग्राफ को देखते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक में दिया है, गिवन है। तो हम ये सारे क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बहुत आसान है बच्चों, बस थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना है, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से। ओके, आपको थोड़ा सा माइंड यहाँ पर लगाना है, बस हमें ग्राफ के ही थ्रू सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ये पूछा है कि इसके कितने सलूशन होंगे, है ना, कितने, मतलब जब भी कितने सलूशन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने सलूशन होंगे। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को एक कट कर रहा है, कोई कट कर नहीं, ये तो वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को जब कट करेगा तो y इक्वल टू क्या दिया है, हमारा फंक्शन जो दिया है y इक्वल टू px। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट नहीं, जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कुल कितने जीरोज होंगे या पॉलिनोमियल या कुछ भी अगर कह लिया जाए, तो यहाँ एक्स एक्सिस कोई नहीं कट कर रहा है तो पहले में जीरो होंगे,
पहले में 0 होंगे और दूसरे में अगर देखा जाए तो दूसरे में देखो एक एक्स एक्सिस यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसका एक क्वाड्रेंट बनेगा, यहाँ कोई ना कोई पॉइंट होगा ही और यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट होगा, यहाँ माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। तो मतलब इसका कितने सोल्यूशन, एक्स एक्सिस को एक बार कट रहा है तो यहाँ पर 1 आएगा, सोल्यूशन इसका 1 आएगा। थर्ड जो है, थर्ड पर ये दिया है कि एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा है, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस ही सोल्यूशन बता रहा है। तो यहाँ पर 3 बार कट कर रहा है तो इसका कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, 3 सोल्यूशन आ जाएंगे। ओके, तो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ ये है, देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, 2 सोल्यूशन होंगे। और पांचवा दिया है, देखो एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक ये, तो कुल कितने होंगे, 1 2 3 4, कुल 4 सोल्यूशन होंगे। ओके, तो यहाँ पर 4 सोल्यूशन होंगे। नेक्स्ट है 6 है यहाँ पर 5 6। हाँ देखो, एक बार यहाँ पर आ रहा है, एक एक्सिस यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है, तो 3 होंगे। इसके कितने सोल्यूशन होंगे, 3 सोल्यूशन होंगे। ओके, तो हमने ये सारे क्वेश्चन देखे। पहले का 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, हमें एक्स एक्सिस को ही बताना है। और यहाँ पर दूसरे में 1 है तो यहाँ पर 1 सोल्यूशन होगा, 3 सोल्यूशन होगा। 3 बार कट किया, 2 बार, 4 बार और 3 बार कट किया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और ये चैनल स्टार्ट करने का पर्पज़ यही है कि हमको एकेडमी भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एकेडमी का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो बस अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आगे के भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।